मैं 2013 में जीता हुआ एमएलए था तो हमारे संगठन के लोगों ने हमारे तवज्जो नहीं दी और उसी का कारण है कि अगर वो तरीके से मेरे को तवज्जो देते और विधिवत वैसे सुचारू रूप से मैं अगर टिकट देते तो मैं जीत करके आज तक एमएलए होता। अगर मुझे टिकट दी तो निश्चित ही मैं जीत के आऊँगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। और वापस इस 84 क्षेत्र और 84 विधानसभा क्षेत्र को कंट्रोल करता हुआ विकास की गति को, जैसे ऊपर हमारा सीएम अशोक गहलोत जैसे काम कर रहे हैं, उस योजना को ला करके और फलीभूत करूंगा और विकास से जोड़ूंगा। जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो नीचे पड़ा हुआ है वो पूरी तरह से योजना से ऊपर नहीं उठता है, तब तक हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है। आज अपने ढंग से बिल्कुल मजबूत हैं और जिस किसी को भी टिकट मिले उसको जिताने के लिए कमर कसेंगे नहीं साहब। और वो यात्रा इनको निकालनी थी तो पहले निकालते, अब वो सिर पर आया चुनाव और चुनाव के रोज ये निकाल रहे यात्रा, तो उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा साहब। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के ऐसे एक पूर्व विधायक से मिलेंगे जिनका नाम है शंकर लाल आहारी, चारवाड़ा निवासी। यह किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। गांधीवादी नेता शंकर लाल जी आहारी जब जब यहाँ से कांग्रेस कमज़ोर हुई है और तब इनको टिकट मिली है और कांग्रेस यहाँ से जीत प्राप्त की है, तो शंकर लाल जी आहारी से हम जानेंगे 84 विधानसभा की कांग्रेस की स्थिति कैसी है, कांग्रेस की कब से रिपीट कर सकते हैं, कांग्रेस की सरकार को वापस कैसे ला सकते हैं। तो ऐसे गांधीवादी नेता शंकर लाल जी आहारी जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आहारी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये जो राजस्थान ग्रामीण चैनल योजना के माध्यम से आपने जो जानकारी चाहिए है, तो मैं मेरे घर पे आप आए हो और मैं आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये चैनल जो है वो वस्तुतः अच्छे नियमों को और पालना करते हुए सब नागरिकों से और जो उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो वास्तविकता जानना चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो किस ढंग से चलेगी कि आज नहीं चलेगी। तो मैं कह सकता हूँ हौसले के साथ कि वर्तमान में राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और इनके माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं यहाँ लागू हुई हैं इस धरती पर, राजस्थान की धरती पर गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं। उस योजना के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय भी कांग्रेस का ही होगा, ये बिल्कुल सही है। और जो अभी वर्तमान में जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है वो बिल्कुल सही है और कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। ग्रामीण में अच्छे रोज़गार मिल रहे हैं, अच्छी योजनाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण में लोगों में जो बीमारी कोई हो जाती है तो इनके लिए चिरंजीवी योजना लागू की दी है, 25 लाख रुपया दिया है, फिर बीमा के लिए भी दिया है 10 लाख रुपया, फिर कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं गरीब क्षेत्र में जो लागू की है वो फलीभूत हो रही हैं। तो सर, आप यहाँ से काफ़ी लंबी राजनीति में रहे हैं, 6 बार आपको टिकट दिया गया और 4 बार यहाँ से जीत प्राप्त की है। जब जब यहाँ से कांग्रेस कमज़ोर हुई है तब आपको याद किया है, तो अब की बार आपको कांग्रेस पार्टी याद करेगी, कैसे क्या विचार चल रहा है? मैं ये कह सकता हूँ साहब कि 1985 से 2013 तक मैं चला और उसमें 2 बार मुझे हार खानी पड़ी। जब भी को बहुत कम वोटों से मैं मतलब हार खाया ही, उससे कोई वो नहीं है। परंतु जब मैं 2013 में जीता हुआ एमएलए था तो हमारे संगठन के लोगों ने हमारे तवज्जो नहीं दी और उसी का कारण है कि अगर वो तरीके से मेरे को तवज्जो देते और विधिवत वैसे सुचारू रूप से मैं अगर टिकट देते तो मैं जीत करके आज तक एमएलए होता। अब इन्होंने 2 बार टिकटों का चेंज कर दिया तो वास्तव में हार के मुंह खाना पड़ा और हमको ये जो 10 साल तक हम हर योजना के पीछे चले गए
तो तीसरा फ्रंट अभी जो आया है आदिवासी परिवार से कहें या बीटीपी परिवार से कहें जो उभर के आया है, तो हो सकता है कि यहाँ से कांग्रेस की कोई गलतियाँ रही होगी। गलतियां तो ये थी साहब कि वो उस समय तो वो इतनी योजनाएं, हमारे समय में तो बहुत कम पैसा आता था, कम बजट आता था। और अभी अशोक गहलोत जी न मालूम कहाँ से बजट ला रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं, वो तो ऊपर वाला ही जाने। बाकी ये सही है कि साहब मैंने जब जब भी अशोक गहलोत की योजना आई तो कमर कस करके फकीर बन करके मैंने काम किया फील्ड में, और हर योजना को हमारे ग्रामीण लोगों को जोड़ा उस योजना से और फलीभूत हुए। इससे मुझे ऐसा लगा कि ये कांग्रेस हमारी आगे बढ़ती रहेगी। और जब मेरे को ड्रॉप किया तो 10 साल तक ये कांग्रेस पीछे रह गई और इस क्षेत्र में कोई संभालने वाला नहीं रहा। तो अब की बार आपने आवेदन किया है, तो अब की बार आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? मैं जनता की जन भावना के अनुसार मैं लड़ना चाहता हूँ। अगर मुझे टिकट दी तो निश्चित ही मैं जीत के आऊँगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। और वापस इस 84 क्षेत्र और 84 विधानसभा क्षेत्र को कंट्रोल करता हुआ विकास की गति को, जैसे ऊपर हमारे सीएम अशोक गहलोत जैसे काम कर रहे हैं, उस योजना को ला करके और फलीभूत करूँगा और विकास से जोड़ूंगा। और जो 10 साल में पीछे आए हैं उसको हम आगे करने की कोशिश करेंगे और विधानसभा 84 क्षेत्र को आगे उठाने की बात करूंगा साहब। और कांग्रेस हमेशा कांग्रेस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, गांधी जी के समय में इन लोगों ने जो कांग्रेस के लिए जोड़ तोड़ किए हैं, वो आज ये फलीभूत हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सब प्रकार की योजना लागू हुई। उन लोगों ने ये सोच थी साहब कि गांधी जी ने देश को आज़ाद किया, 200 साल अंग्रेज़ों का शासन रहा हमारे ऊपर, और गांधी जी ने देश को आज़ाद किया तो एक व्यक्ति ने जा कर के गांधी जी से पूछने लगा कि बापू अब तो हम आज़ाद हो गए। तो बापू ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो नीचे पड़ा हुआ है वो पूरी तरह से योजना से ऊपर नहीं उठता है, तब तक हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है। आज अशोक गहलोत ने उस बात को गांधी जी के सिद्धांतों पर चल करके और इस बात को गांधी जी की जो बात थी वो पूरी की है, और ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल रोजगार मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहा है सब। तो अभी 84 विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा क्या मंथन चल रहा है? मंथन तो ये है सब कि अभी ये कार्यकर्ता कांग्रेस का है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता और टिकट किसी को भी मिल जाए तो वो जिताने का बात करे क्या। और वर्तमान में यही बात चल रही है कि जैसे महिलाओं को मोबाइल मिल रहे हैं, हर लोगों को मतलब योजना से जोड़ करके और लाभ देने की बात की है। उससे ऐसा लगता है कि ये पुनः कांग्रेस का झंडा ऊपर उठेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं है साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से बिल्कुल मजबूत हैं, और जिस किसी को भी टिकट मिले उसको जिताने के लिए कमर कसेंगे। तो बनेश्वर से अभी भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो परिवर्तन यात्रा, हमारी यात्रा पहले से निकल चुकी है साहब। राहुल गांधी वहाँ उस देश की यात्रा राहुल गांधी ने की है, हजारों करोड़ों लोग उनसे मिले हैं और वो उस यात्रा में शामिल होकर के चलते रहे। तो ये कहना चाहिए कि कश्मीर तक गई है वो यात्रा। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का तो मतलब पैदल यात्रा है, और वो हर नागरिक राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी का मतलब ये है कांग्रेस, और कांग्रेस से सब जुड़ करके, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये देश का प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी बन सकता है। और ये बीजेपी वाले निकाल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये नहीं के बराबर है साहब, क्योंकि बीजेपी वाले जो लोग हैं वो नकल करना चाहते हैं। ठीक। ये कांग्रेस ने निकाली तो हम भी निकालें, तो वो जमेगा नहीं साहब। और वो यात्रा इनको निकालनी थी तो पहले निकालते, अब वो सिर पर आया चुनाव, और चुनाव के रोज ये निकाल रहे हैं यात्रा, तो उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा साहब। तो मानगढ़ की सभा से कहीं बीजेपी डर तो नहीं गई? मानगढ़ की सभा से ऐसा लगा साहब कि
सब समर्पित होकर के कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी की बात को और आवाज़ को सुनने के लिए आए थे। और इन्होंने ये मन में संकल्प कर लिया है कि हम कांग्रेस, अब की बार कांग्रेस को लाएंगे पूरे देश में, और देश में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, और देश में प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का बनेगा। ये उम्मीद लेकर के वो लोग वहाँ आते हैं। और वैसे भी मानगढ़ जो स्थान है वो धार्मिक स्थान है साहब, और धार्मिक स्थान में भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसमें शामिल हुए हैं। और सब शामिल होने के बाद लाखों में वो स्थल भर गया था, और मैं भी जाने का मौका मिला था, तो हम भी गए थे साहब। राहुल जी की बात सुनी, समझी, और उससे ऐसा लगा कि आदिवासी क्षेत्र में जो वातावरण बना है और वातावरण बनता जा रहा है वो कांग्रेस के हित में है। तो 84 विधानसभा वासियों को अब की बार आप भी दावेदार होने के नाते क्या मतलब अपील करेंगे, क्या संदेश करेंगे आपसे जुड़े हुए लोगों को, सबको? मेरी ये सोच है साहब कि जो मैंने जो काम किए वही काम आज सामने आ रहे हैं। और हर भाई के दिमाग में ये आया है कि जो शंकरलाल आहारी ने जो काम किए हैं वही बोलते हुए हैं, और वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में अगर मुझे कोई टिकट देता है और संगठन अगर विचार करके और कोई बात हित में करते हैं, तो मैं इनके जो योजना निकलेगी उसको योजना के माध्यम से मैं चलूँगा। और वैसे भी साहब मैंने बहुत सारी सड़कों का जाल बिछाया है। डूंगरपुर से सरथुना रोड बनाया है, ये सिमलड़ा से गलियाकोट रोड बनाया है, कई रोडे का निर्माण किया है, कई एनीकट बनाए हैं बड़े बड़े, कई तालाब भी बनाए हैं साहब, और कई स्कूलों का मतलब लोकार्पण करके, और कई स्कूल मतलब खोली हैं। जैसे सेकेंडरी स्कूल की कहीं कमी नहीं है। अगर कोई उठा करके पत्थर भी मारे तो वो स्कूल पर पड़ता है। आदिवासी क्षेत्र में हर दानी में स्कूल हैं, तो शिक्षा की जाल बिछाइए। और शिक्षा में अगर आदिवासी क्षेत्र अगर शिक्षा का लाभ नहीं देता है तो ऊपर वाला जाने सब। तो सर, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के और सोते हुए व्यक्ति को उठा करके और जो बात आपने चलाई और चैनल से मेरे को जोड़ा, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो ये है 84 के पूर्व विधायक गांधीवादी नेता शंकरलाल जी आहारी। हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे पुराने कांग्रेसी नेता जो 4 बार विधायक रह चुके, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम भी गदगद हो गए। और 84 से जब इनको टिकट दी गई है तो यहाँ से कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है, और अब की बार भी कांग्रेस इनके नाम पे विचार करती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस 84 से जीत सकती है। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। धन्यवाद।